हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले थे राजस्थान की काउंसलिंग एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, तो आपके लिए बिग अपडेट है। और अपडेट ये है कि राजस्थान का जो नोटिफिकेशन है, सेकेंड राउंड का शेड्यूल वो आउट हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डिस्कस कर लेते हैं कि राउंड 2 कब से स्टार्ट होने वाला है। बट दोस्तों, अगर आपको राजस्थान की काउंसलिंग के रूल एंड रेगुलेशन नहीं पता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी कि राजस्थान की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। प्रोविजन वैकेंट जो सीट है उसकी सीट मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग एंड न्यूली सीट एडेड इन कॉलेज जो भी है, मतलब सीट एडिट होने वाली है या सीट मैट्रिक्स है, वो पब्लिश होगी 6 सितंबर को। उसके बाद जो एप्लीकेशन है बाय फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट हु डिड नॉट अर्लियर कंप्लीट बोथ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो राजस्थान में एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन फॉर्म 2 एप्लीकेशन फॉर्म बी है, वो अगर आपने अभी तक फिल नहीं करा तो वो कैंडिडेट भी 6 सितंबर को अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि बोथ पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड एंड कंप्लीट, यानी कि आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है। यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई अगेन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जिनने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था उनको जरूरी नहीं है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की। और लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फी एट द वेबसाइट, यानी कि जो फीस है आपको वो डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर शाम के 4 बजे तक। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे एज पर द सर्वर टाइम। तो दोस्तों, आप पहले ही डिपॉजिट कर देना ताकि आपको इन टाइम पे जो हडल फेस करने पड़ते हैं वेबसाइट से रिलेटेड वो आप ना करें। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट, वो भी आप 10th को कर पाएंगे रात के 11:55 तक। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे एज पर द सर्वर टाइम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है और वो नोट ये है कि नोट ये है कि कैंडिडेट हु अर्ली कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म and did not complete part 2 of the application form may complete and submit at the same through their login ID and password already available, यानी कि यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं किया और जो सेकेंड पार्ट है वो भी आप एक साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं अपनी लॉगिन पासवर्ड जो आईडी है उससे लॉगिन करके। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट of PWD defense paramilitary NRI candidate for verification fresh candidate remaining candidate who did not complete the part of their application form early, यानी कि जो पब्लिकेशन लिस्ट है पैरामिलिट्री PWD और डिफेंस NRI कैंडिडेट के वेरिफिकेशन की वो आपको 11 सितंबर को करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन of PWD defense paramilitary and NRI before the board of academic book, यानी कि जो लोकेशन यहाँ पर दी है as per the notification to make available the website of fresh candidate और रिमेनिंग कैंडिडेट हु कुड नॉट अपियर इन राउंड 1, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट ने वेरिफिकेशन नहीं कराया या फिर वेबसाइट पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है वो कैंडिडेट यहाँ पे 12 सितंबर को सुबह 9 बजे जाकर अपना वेरिफिकेशन सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट already verified candidate of NRI PWD defense paramilitary category need not
टू कम टू वेरीफाई अगेन, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी वेरिफिकेशन कर चुके थे, यानी कि एनआरआई, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और उन्होंने फर्स्ट राउंड में अगर जो वेरिफिकेशन करा दिया था तो उनको जरूरत नहीं है वेरिफिकेशन कराने की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश होगी 13 सितंबर को यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, जिसका आप लोग को बहुत ही इंतजार है कि मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगी। नेक्स्ट इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई की जो पब्लिशिंग मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होगी आफ्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन के बाद ही जो उनकी मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होगी और वो भी सेम डेट को ही पब्लिश होगी, यानी कि 13 सितंबर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश होगी 14 सितंबर को शाम के 6 बजे, यानी कि आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है सेकेंड राउंड के लिए। अब बात करते हैं कि सेकेंड राउंड का जो फी डिपॉजिशन है फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग ही है, मतलब ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिले। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 50,000 यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एसटीए, ओबीसी, एमबीसी कैंडिडेट ऑप्टिंग गवर्नमेंट सीट के लिए जो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट सोसाइटी, मेडिकल कॉलेज, RUSS जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको 50,000 पे करना पड़ेगा। अब बात आती है 2 लाख की कैंडिडेट फॉर जो मैनेजमेंट सीट लेना चाहते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए, उनको 2 लाख सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 लाख है फॉर एनआरआई सीट, यानी कि जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं और अपनी एनआरआई सीट को सिक्योर करना चाहते हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पर 5 लाख रुपए सबमिट करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 लाख फॉर 5 लाख फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग एमबीबीएस कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यानी कि जो कैंडिडेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी एमबीबीएस कोर्स के लिए लेना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर 5 लाख सबमिट करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10,000 जो है फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग बीडीएस कोर्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, जो कैंडिडेट बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 10,000 रुपीज जो है सबमिट करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट जो है वो 2 लाख और 5 लाख पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे चॉइस करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल कॉलेज या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए ओपन हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि all newly registered candidate willing participate must deposit the application security amount, यानी कि उन कैंडिडेट को अपना जो अमाउंट है सिक्योरिटी अमाउंट वो देना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग आप 15 सितंबर टू 17 सितंबर कर पाएंगे और 17 सितंबर को वो ऑटो लॉक हो जाएगा रात के 11:45 के बाद एज पर सर्वर टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नोट डला है और एक नोट में ये मेंशन है कि चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन राउंड 1 विल नॉट बी कंसिडर फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट, यानी कि जिन भी कैंडिडेट ने राउंड 1 के लिए अपना चॉइस फिलिंग किया होगा उसको नहीं कंसिडर करेंगे राउंड 2 के अलॉटमेंट के लिए। सो आप ध्यान रखें कि आपको फिर से एक बार जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। फॉलोइंग कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मस्ट बी चॉइस फिल, यानी कि आपको दोबारा ही चॉइस फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑटो लॉकिंग ऑफ द चॉइस फिल एंड सेव बाय द कैंडिडेट्स, वो आप 18 सितंबर को कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पर वो भी पब्लिश होगा 19 सितंबर को। नेक्स्ट जो है अलॉटमेंट लेटर आपका वेबसाइट पर पब्लिश होगा 20 सितंबर टू 25 सितंबर आप अलॉटमेंट जो है आपका डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है ट्यूशन फीस जो अलॉटेड कैंडिडेट्स की होंगी, जिनको भी कॉलेज असाइन हुआ होगा, जो कॉलेज अलॉटेड हुआ होगा, उन कैंडिडेट्स को अपनी ट्यूशन फी है वो पे करनी पड़ेगी। सेम डेट है यहाँ पे भी कि 20 सितंबर टू 25 सितंबर, यानी कि यहाँ पे आपको डेट दी गई है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फी डिपॉजिशन विल close at 2 p.m. on
25 सितंबर यानी कि 25 सितंबर को दोपहर के 2 बजे के बाद आप फीस जो है नहीं पे कर पाएंगे। अब नेक्स्ट रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन जो है वो भी आप 20 सितंबर टू 25 सितंबर कर पाएंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन और अलॉटमेंट लेटर एंड देन ट्यूशन फीस और रिपोर्टिंग, ये सब आप जो है सेम डेट को ही कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक ही डेट पे आप ये सारे प्रोसेस कर पाएंगे, तो आप सेम डेट ही चूज करिए इन सब चीजों के लिए, बिकॉज सर्वर इशू के कारण समटाइम्स काफी ग्लिच हो जाता है। अब सब्सिक्वेंट राउंड सीट अलॉटमेंट का अभी डिक्लेरेशन नहीं है, तो यहाँ पर एक क्लियरली नोट डाला है टू बी नोटिफाइड लेटर एंड देन यहाँ पे जो एकेडमिक सेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22 सितंबर से माइट बी शुरू हो सकता है सेशन यहाँ पर। दोस्तों ये था राजस्थान का सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का स्केड्यूल। और अगर आपको कोई भी आप हडल फेस कर रहे हैं या कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जब आपको कोई भी क्वेरी लग रही है किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड, यानी कि आप बीएमएस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या एमबीबीएस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या पीजी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप यहाँ पर इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका स्कोर कम है, बजट कम है और आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।